हेलो स्टूडेंट, क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। यह कविता है जो भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई है। इस कविता में उन्होंने बताया कि हमें अपना जीवन जो है मस्त होकर जीना चाहिए। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई विपत्ति आ जाए तो उसको हंसकर सामना करना चाहिए और अपना जीवन स्वतंत्र भाव से जीना चाहिए। हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। दीवानों का मतलब जिस बेफिक्र रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। तो उसमें इस कविता में बताया गया है कि हम जो दीवाने लोग होते हैं, मस्त लोग होते हैं, वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। आज यहाँ और कल वहाँ चले, मतलब आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ। वो कहीं भी एक जगह टिक कर जीवन नहीं बिताते। मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर हो जाते वहाँ चला। और जहाँ मन करा, जहाँ पर मस्ती का आलम का मतलब कि माहौल, जहाँ पर उनको मस्ती का माहौल मिला वो उसी तरफ चल देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वो कहता है हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी आंसू बनकर बह जाते हैं, लेकिन हम एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। हमें जहाँ माहौल मिलता हम उसी तरह से ढल जाते हैं और उसी तरफ चल देते हैं। किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। वो कहता है कि हमें संसार में जो कुछ मिलता है वो अपना लेते हैं और जो हमारे पास होता है वो संसार को दे देते हैं, और हम जहाँ हमें रास्ता मिलता है हम उसी तरफ चल देते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कहता है कि हम क्या करते हैं, हम किसी से दो बात कह लेते हैं, दो बात उसकी सुन लेते हैं, हंस लेते हैं, रो लेते हैं, किसी के दुख में रो लेते हैं, किसी की खुशी में हंस लेते हैं, और हमेशा अपना मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखते। किसी से दो बात कह लेते हैं, दो बात सुन लेते हैं और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो कहता है कि इस दुनिया में जो भी हमारे पास है वो हम सब कुछ लुटाते हुए चल देते हैं और अपने मन पे, अपने हृदय पे कोई भी असफलता का यानी कि कोई भी हार का भाव लेके नहीं चलते। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम तो अपने बंधन तोड़ चले। वो कहता है कि यहाँ पर अपना और पराया सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर कोई सब कुछ अपना, सब कुछ पराया है। यहाँ पर रुकने वालों को वो अपना पराया मुबारक हो। हम ना तो किसी के बांधे से बंधे थे और ना ही किसी के बांधे से बंधेंगे। हम स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे और इसी तरह से हम सारे बंधन तोड़ के अपनी मस्ती में रहते हैं और इसी तरह हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें अपना जीवन जो है वो मस्त होकर जीना चाहिए, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए, सबसे हंस बोल के बात करनी चाहिए और अपना जो जीवन है वो स्वतंत्र भाव से जीवन जीना चाहिए। तो इस कविता के आपको शब्दार्थ, रिक्त स्थान पूर्तियाँ कीजिए और ये टिक राइट आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।